सबसे पहले जगत गुरु जगत जननी माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम के स्वीकार हो। साहब दीदी के चरण में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम के स्वीकार हो। पूरे देशवासी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम के स्वीकार हो। आइए जानते हैं शिव गुरु के संदेश या आदेश। शिव गुरु कहते हैं कि समय के साथ साथ यानी समय बीतते जाता है तो ज्ञान नहीं खत्म होता। समय के साथ साथ ज्ञान या संदेश और विस्तार रूप से प्रकट होता है। इसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं कि जहाँ भी गलत देखो सही कर दो, कोशिश करते रहो। नहीं हो पा रहा है या नहीं होने वाला है तो मुझसे कहो, मैं कर दूंगा। लेकिन गलत को सही जो तुमसे होने लायक है उसको करते रहो। आइए गलत को सही जानते हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं। श्री गुरु, मान लो तो एक पर्ची बनाया है जिस पे 10 या 15 सामान का नाम लिखा है और किसी दुकानदार भाई को वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ जाके कह रहा है, भैया जी या सेठ जी ये पर्ची लीजिए और हमको सामान दे दीजिए। दुकानदार भाई पर्ची लेकर देख रहे हैं और जो सामान तूने लिखा है वह पूरे के पूरे सामान तुझे निकाल के दे रहे हैं। तूने रख ले रहा है और पर्ची पर दुकानदार भाई जोड़ के जितना उनका हो रहा है जोड़ जाड़ के वो तुझे दे रहे हैं। पूरा हिसाब जोड़ के दे रहे हैं तुझे। पर्ची जब मिल रहा है तो पूछ रहे हो कि सेठ जी या भैया जी आपका सामान का कितना पैसा हुआ। तो वो बोले कि भाई उसमें जोड़ दिए हैं 1500 तो हुआ है। तो वह जो तुम हो सामान लेकर और पहुंच रहे हो तो अपने घर पे। घर जाने के बाद सोच रहे हो कि पर्ची में हो सकता है दुकानदार भाई कुछ ज़्यादा लिखे दिए हों, थोड़ा हम भी इसको जोड़ते हैं। तुम भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो तो देखते हो कि वहाँ तूने 1500 रुपया दुकानदार भाई को दे दिया है और सामान लेकर घर आया है। जब तूने जोड़ रहा है तो देख रहा है कि सामान का जो पैसा है 3000 कुछ पैसा निकल रहा है। ये दुकानदार भाई को गलत नहीं दिखाई दिया, ये तुझे दिखाई दिया है। और गलत को सही कब होगा कि तेरे जोड़ने पर 3000 आ रहा है, दुकानदार भाई जोड़े हैं तो 1500 रुपये आ रहा है, तूने जोड़ा है 3000 आया है। तो तुम्हारा क्या काम है कि फिर दुकानदार भाई के पास लेकर पर्ची जाओ और कहो कि भैया जी ये पर्चिया में कुछ डिस्टर्ब लगता, कुछ गड़बड़ लगता, हमके जोड़त है तो कुछ ज़्यादा बताता। कितना बता रहा था? 3000 कुछ पैसा आ रहा है, थोड़ा आप भी जोड़ लीजिए ना 1 बार 2 बार। तो फिर दुकानदार भाई जब जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये तो भाई 3000 कुछ पैसा दिखा रहा है। दुकानदार भाई भी 2-3 बार जोड़ रहे हैं, फिर 3000 कुछ पैसा आ रहा है। फिर तूने दुकानदार भाई को 1500 रुपये और कुछ पैसा जो आया है वो उनको देकर और तूने चला आ रहा है घर पे। ये गलत को सही हुआ, क्योंकि तुझे जहाँ भी गलत देख रहे हो जो होने लायक है उसको करते रहो। मान लो किसी की साइकिल गिरी पड़ी है, बहुत लोग वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन तेरा ध्यान वहाँ पहुँच गया है, साइकिल गिरी पड़ी है। तो गलत को सही करना गुरुदेव का आदेश है और गुरु के आदेश का पालन करना ही शिष्यता है। तो तुम उस साइकिल को उठाकर खड़ा कर दो
किस मान लो कोई बोझा भैया उठा रहे हैं, चाहे दीदी उठा रही है, गुरु बहन हो या गुरु भाई हो, चाहे कोई भाई बहन हो, बोझा उठा रहे हैं, घास का हो या धान का हो या गेहूं का हो या बोरे का हो, उठा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है, उनसे उठ नहीं पा रहा है और कई लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है उठा लेगा आदमी। लेकिन तुमको गुरु का आदेश का पालन करना है, गलत को सही करना है, यानी कि गलत को सही करने के लिए तुझे वहाँ जाना पड़ेगा और वो भैया जी का जो बोरा है, जो बोझा है, उसको उठवा के उनके सर पर रखना पड़ेगा, रखवाना पड़ेगा। ये गलत को सही हो गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ तुझे गलत दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो घर परिवार में रहते हो, द्वार पर खूब कचरा हुआ है, खूब बच्चे गन्ना चूस के या और का कचरा लाकर द्वार पर रखें और माछी भिन भिन कर रही है। बहुत लोग घर परिवार में, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा है, यह केवल तुझे दिखाई दे रहा है क्या? गलत। तो गलत को सही करने के लिए गुरु आदेश ही किए हैं और गुरु के आदेश का पालन करना ही शिष्यता है। तो तुम झाड़ू उठाकर उसको झाड़ बहार के खूब, यानी कि झाड़ बहार के सही कर दो। इसी प्रकार